ट्रांजैक्शन क्या होती है? अगर आप यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देखो, अ ट्रांजैक्शन इज अ सिंगल यूनिट ऑफ वर्क। ठीक है, मतलब हमारे पास जितनी भी हम ट्रांजैक्शंस करते हैं, अब ट्रांजैक्शन पहले होती क्या है इसको समझना। देखो भाई, आप अपने डेटाबेस के अंदर टेबल्स होते हैं, उसके अंदर आप जब भी कोई रो इंसर्ट करवाते हो, अपडेट करवाते हो या डिलीट करवाते हो, ये कहलाती हैं ट्रांजैक्शंस। ठीक है, मतलब आपने अपने डेटाबेस के टेबल में कोई चीज इंसर्ट की, तो ये क्या हो गया? एक ट्रांजैक्शन हो गई, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अपने टेबल्स के अंदर डेटा मॉडिफाई करते हैं, मतलब इंसर्ट करते हैं, अपडेट करते हैं या डिलीट करते हैं, या फिर कोई टेबल क्रिएट करते हैं, अल्टर करते हैं या ड्रॉप करते हैं। ये सारी चीजें किस में आ जाती हैं? ट्रांजैक्शन में आ जाती हैं। ठीक है, मतलब सेम उसी तरह है जिस तरह आप अपने बैंक से कोई भी विड्रॉ करते हो अमाउंट, ठीक है, निकालते हो, ये क्या है? ये भी ट्रांजैक्शन है। ठीक है, इसी तरह अगर आप अपने बैंक अकाउंट में कोई भी चीज डिपॉजिट करवाते हो पैसे, तो ये भी एक ट्रांजैक्शन है। सेम उसी तरह डेटाबेस के अंदर आप कोई चीज इंसर्ट कर रहे हो, रिट्रीव करवा रहे हो सेलेक्ट की क्यूरी से, ठीक है, ये सारी चीजें किस में आती हैं? ट्रांजैक्शंस में आती हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी क्या कह रहा है? ट्रांजैक्शन अ सिंगल यूनिट ऑफ वर्क। ठीक है, मतलब एक ऐसा यूनिट होता है जिसके अंदर एक से ज्यादा कमांड्स भी हो सकती हैं। ठीक है, एक से ज्यादा कमांड्स को हम क्या करवा सकते हैं? अपने डेटाबेस के अंदर एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे इसका दूसरा पॉइंट देखो, is successful only when all data modifications that are made in a transaction are committed and are saved in the database permanently। अच्छा देखो इस डेफिनेशन, ठीक है, तो यहां पे आप देखो, यही पॉइंट मैं समझा रहा था। if the if successful a transaction is successful only when all data modifications that are made in a transaction are committed and are saved in the database permanently। ठीक है, मतलब आप जितनी भी ट्रांजैक्शन करते हो वो क्या हो? सक्सेसफुली किस में हो जाए? कमिट हो जाए, परमानेंट हो जाए आपके डेटाबेस के अंदर। ये काम हम किसके थ्रू कर सकते हैं? ट्रांजैक्शन के थ्रू कर सकते हैं। सही है, फिर यहां पे देखो, if the transaction is rolled back or cancelled, then it means the transaction has uncounted errors। इसका मतलब कि अगर ट्रांजैक्शन रोल बैक हो जाती है तो इसका मतलब क्या है? कि हमारे पास जो कमांड्स थी ना उसके अंदर कोई ना कोई एरर है। सही है, एंड देयर आर नो चेंजेस मेड टू द कंटेंट्स ऑफ द डेटाबेस। ठीक है, मतलब अगर हमारी कमांड्स में कोई एरर है तब कोई भी चेंजिंग हमारे डेटाबेस के टेबल में नहीं होगी, ये बात याद रखना। सही है, फिर यहां पे देखो, अ ट्रांजैक्शन कैन बी ईदर कमिटेड और रोल्ड बैक। मतलब आप जो भी ट्रांजैक्शन खुद से स्टार्ट करते हो, या तो आप उसे कमिट कर सकते हो या आप उसे रोल बैक कर सकते हो। मतलब दोनों में से कोई एक काम होगा। कमिट करोगे तो आपकी जो वो ट्रांजैक्शन है वो डेटाबेस में परमानेंटली सेव हो जाएंगी, रोल बैक करोगे तो अंडू हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो भी आपने चेंजिंग की है वो नहीं होगी। ठीक है, वो पुरानी वाली चेंजेस पे शिफ्ट हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा फिर यहां पे देखो हमारे पास, अब यहां पे देखो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एसिड प्रॉपर्टीज। ठीक है, ट्रांजैक्शन के अंदर एसिड प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? मतलब हमारे पास कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। ठीक है, अगर यहां पे आप इसको देखो, ये क्या कह रहा है? डिफाइनिंग ट्रांजैक्शन, मतलब जब भी आप ट्रांजैक्शन क्रिएट करोगे, बनाओगे, तो आपको इन एसिड प्रॉपर्टीज का ख्याल रखना। देखो ये क्या कह रहा है कि जब भी आप ट्रांजैक्शन डिफाइन करते हो, बनाते हो, अ लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क मस्ट एग्जिबिट 4 प्रॉपर्टीज कॉल्ड द एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, मतलब एसिड क्यों कहा जा रहा है? ए फॉर एटॉमिसिटी, सी फॉर कंसिस्टेंसी, आई फॉर आइसोलेशन एंड डी फॉर ड्यूरेबिलिटी। मतलब देखो, ट्रांजैक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास ये 4 प्रॉपर्टीज हैं जिनका हमें ख्याल रखना है। ठीक है, मतलब समझ लो जिस तरह रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं ना, जिस तरह एक क्रिकेट मैच है, उसको खेलने के लिए हमें सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं, उसी तरह ट्रांजैक्शन करना है तो ये हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। तो अब इसमें देखो एटॉमिसिटी। ठीक है, अब ये एटॉमिसिटी क्या है? ठीक है, एटॉमिसिटी का अगर देखो,
इफ द ट्रांजैक्शन हैज मैनी ऑपरेशन देन ऑल शुड बी कमिटेड, इट मींस ऑल और नन। ठीक है, इसका मतलब कि अगर आपकी एक ट्रांजैक्शन के अंदर बहुत सारी कमांड्स हैं, ठीक है, तो लाजमी है या तो वो सारी सक्सेसफुल होंगी या उनमें से एक भी सक्सेसफुल नहीं होगा। अब इसकी एग्जाम्पल मैं आपको यहां से समझाता हूं दो अकाउंट्स की। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप सपोज करो कि हमारे पास क्या है, दो अकाउंट्स हैं। ठीक है, एक अकाउंट है ए और दूसरा अकाउंट है बी। ठीक है, अब ए अकाउंट से हम पैसे ट्रांसफर करवा रहे हैं बी अकाउंट के अंदर। ये गौर से सुनना, ए अकाउंट से हम पैसे ट्रांसफर कहां करवा रहे हैं, बी अकाउंट के अंदर। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल आप सपोज करो कि ए अकाउंट से पैसे निकल गए, ए अकाउंट से पैसे निकल गए, लेकिन बी अकाउंट के अंदर पैसे जाने से पहले पहले आपके पास आपकी ट्रांजैक्शन स्टॉप हो गई, या फॉर एग्जाम्पल कोई भी पावर फेलियर हो गया, आपकी मशीन बंद हो गई, एटीएम मशीन हो या कुछ भी बंद हो गई, तो तब क्या होगा कि जो ए में से आपके जो पैसे निकल चुके हैं उसका क्या होगा, वो कहां जाएंगे। सही है, मतलब आपके पास दो कमांड्स हैं। एक कमांड क्या कह रही है कि ए में से पैसे निकल चुके हैं, और दूसरी कमांड क्या कह रही है, बी अकाउंट के अंदर पैसे स्टोर हो चुके हैं। लेकिन अभी काम क्या हुआ है कि ए से पैसे निकल चुके हैं, बी के अंदर नहीं पहुंचे। सही है, तो इस केस में आपके पास एटॉमिसिटी होनी चाहिए। मतलब अगर पहली ट्रांजैक्शन हो चुकी है, मतलब पहली कमांड सक्सेसफुल हो चुकी है लेकिन दूसरी नहीं हुई, तो बाय डिफॉल्ट पहली भी कैंसिल हो जाए। सही है, मतलब दोनों कमांड्स लाजमी एग्जीक्यूट होनी चाहिए, क्योंकि अगर ए में से पैसे निकल गए लेकिन बी के पास नहीं पहुंचे तो गए कहां, ये तो काफी प्रॉब्लम हो सकती है ना इसमें। तो तभी क्या होगा कि या तो दोनों कमांड्स परफॉर्म होंगी या एक भी कमांड परफॉर्म नहीं होगी। यही पॉइंट यहां पे बता रहा है, ऑल और नन। मतलब एटॉमिसिटी का मतलब जितनी भी कमांड्स हैं वो सारी सक्सेसफुल होनी चाहिए। अगर उन कमांड में से एक भी अनसक्सेसफुल होगी तो सारी अनसक्सेसफुल हो जाएंगी। ये बात याद रखना। और इसको मैनेज कौन करता है, इसको मैनेज हमारे पास इसी के अंदर एक होता है ट्रांजैक्शन मैनेजर के नाम से, वो इस चीज को मैनेज करता है। ठीक है, मतलब हमें खुद से मैनेज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो हमारे पास दूसरा पॉइंट है कंसिस्टेंसी। ठीक है, अब कंसिस्टेंसी की अगर यहाँ पे आप डेफिनेशन देखो तो क्या कह रहा है, द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस मस्ट बी कंसिस्टेंट। इसका मतलब वही वाली मिसाल दोबारा लेके आता हूं, दो अकाउंट्स वाली। ए अकाउंट के पास क्या है, कितने पैसे हैं, 3000। बी अकाउंट के पास कितने पैसे हैं, 4000। तो अगर आप इन दोनों को अभी ट्रांजैक्शन करने से पहले काउंट करो तो कितने हो गए, ये 7000 हो गए। अब यहाँ पे इस लाइन पे ट्रांजैक्शन हम क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम ट्रांजैक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम कर क्या रहे हैं, 3000 में से 1000 माइनस करके किसको दे रहे हैं, बी अकाउंट को दे रहे हैं। सही है, मतलब ये जो बी अकाउंट है हमारे पास, उसको हम ए में से 1000 रुपए ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे देखो, यहां पे जब 3000 में से ये जो 3000 है इसमें से जब माइनस हो जाएंगे 1000 तो कितने बचेंगे, 2000 बचेंगे। मतलब ए के पास कितने बचेंगे, 2000 बचेंगे। तो बी में आपके पास कितने थे, उसके पास 4000। ठीक है, लेकिन जब मैं उसके अंदर 1000 प्लस करूंगा तो उसके पास कितने हो जाएंगे, 5000। तो देखो बिफोर ट्रांजैक्शन स्टार्ट करने से पहले कितने पैसे हैं उसके पास, 7000। और जब आप इनको 2000 और 5000 को प्लस करो तो तब हमारे पास आफ्टर ट्रांजैक्शन कितना डेटा बन रहा है, 7000। मतलब बिफोर ट्रांजैक्शन और आफ्टर ट्रांजैक्शन हमारे पास डेटा कंसिस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, ये आपके पास कॉन्सेप्ट किसका है, कंसिस्टेंसी का। ठीक है, फिर यहां पे देखो आइसोलेशन। ठीक है, अब ये आइसोलेशन क्या है, द ऑपरेशंस दैट आर परफॉर्म मस्ट बी आइसोलेटेड फ्रॉम द अदर ऑपरेशंस ऑन द सेम सर्वर और ऑन द सेम डेटाबेस। ठीक है, इसका मतलब कि यहां पे देखो आइसोलेशन का पहले इंग्लिश मीनिंग समझो। आइसोलेशन का मतलब अलग करना, अलग। आइसोलेटेड का मतलब अलग।
ठीक है। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि एक ट्रांजैक्शन दूसरी ट्रांजैक्शन से अलग होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे अगर आप देखो, इट मीन्स ईच ट्रांजैक्शन मस्ट बी एग्जीक्यूटेड विदाउट नोइंग व्हाट इज हैपनिंग टू अदर ट्रांजैक्शन। ठीक है, इसका मतलब कि एक ट्रांजैक्शन है, भाई देखो एक से ज्यादा ट्रांजैक्शंस आप करवा सकते हो एट अ टाइम। ठीक है, बिगिन ट्रांजैक्शन लिख के एक से ज्यादा ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करवा सकते हो। ठीक है, लेकिन जो एक ट्रांजैक्शन है उसको दूसरे ट्रांजैक्शन में क्या चल रहा है ये पता नहीं होना चाहिए। मतलब दोनों क्या होंगी, अलग अलग एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है, ये आपका कहलाता है आइसोलेशन। मतलब ये चीज आपकी किस में आ जाती है, आइसोलेशन इसकी एसिड प्रॉपर्टी के अंदर आ जाती है। फिर आता है लास्ट हमारे पास ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, अब ये ड्यूरेबिलिटी क्या है, इसको गौर से सुनना। The operations that are performed on the database must be saved and stored in database permanently। मतलब आपने अगर फॉर एग्जांपल कोई चेंजिंग की है, ठीक है, तो आप उसको क्या करो, इन दी एंड फाइनल कर दो, कमिट कर दो। मतलब एसिड प्रॉपर्टी के अंदर एक ड्यूरेबिलिटी में ये आता है कि आप जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो उनको इन दी एंड क्या करना है, कमिट करना है, फाइनलाइज करना है।